अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, गर्मी में इसको आप लोग ज़रूर पीजिए। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जो है वो हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए होगा। कैस्टर शुगर लेंगे 1 कप। अगर आपके पास बाज़ार की जो है पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप उसको रेगुलर शुगर को जो है ना वो चॉपर में बारीक पीस सकते हैं। रूह अफ़ज़ा लेंगे 4 खाने के चमचे। यहाँ पे जो है मेरे पास है गोंद कतीरा। रूह अफ़ज़ा में जो है ना वो गोंद कतीरा हम शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है हमें 1 गिलास के जितना जो है वो ठंडा पानी चाहिए होगा। शरबत जितना ठंडा होता है उतना ही मज़े का लगता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट जो है ना ये शरबत बन जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। बाउल में जो है ना वो हम सबसे पहले कैस्टर शुगर डालते हैं। इसके बाद इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे। ठंडे पानी में जो है ना वो पिसी हुई चीनी आराम से डिज़ोल्व हो जाती है, इसलिए जो है हमने कैस्टर शुगर का इस्तेमाल किया है। इसमें चमचे से जो है ना अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रेगुलर शुगर जो होती है ना वो थोड़ी सी डिज़ोल्व होने में टाइम लेती है। कैस्टर शुगर जो है वो जल्दी ठंडे पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छी तरह से जो है ना इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। चीनी को मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। चीनी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है इसमें। अब इसमें गोंद कतीरा मैं शामिल कर दूँगी। गोंद कतीरा जो है ना वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने जो है ना इसके अंदर 1 कप के जितना गोंद कतीरा लिया है। अब इसको जो है ना वो हम मिक्स करते जाते हैं और इसके अंदर शरबत शामिल करते रहते हैं। जितने गिलास आपको रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाना हो उस हिसाब से जो है ना वो आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। शरबत जो है ना वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से जो है ना वो हम मिक्स कर लेते हैं। शरबत ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है तो उसके अंदर आप लोग पानी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तकरीबन 1 गिलास के जितना जो है ना मैंने इसके अंदर पानी और शामिल किया है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना अभी हमें बर्फ़ भी शामिल करनी है। रूह अफ़ज़ा जो है ना वो अब हमारा तैयार हो गया है। अब लास्ट में जो है ना इसके अंदर हम बर्फ़ शामिल करेंगे। जितना ठंडा आपको पसंद हो इस हिसाब से जो है ना आप लोग इसके अंदर बर्फ़ शामिल कर सकते हैं। 1 कप जो है ना मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स का शामिल किया है। थोड़ा सा जो है ना मैं इसको मिक्स करती हूँ ताकि शरबत जो है ना वो ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद इसको हम सर्व करते हैं। शरबत जो है ना वो बिल्कुल हमारा रेडी है। ग्लासेस मैंने निकाले हुए हैं। अब इसको हम शरबत को ग्लासेस में निकाल के सर्व कर लेते हैं। गोंद कतीरे के जो है ना बहुत ही फ़वाइद हैं। आप इसको किसी भी शरबत में डाल के ज़रूर पिएं। यकीनन आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। सारे ग्लासेस में जो है ना वो हमने निकाल लिया है शरबत। अब इसको जो है वो हम सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि गोंद कतीरे का इस्तेमाल जो है ना वो हम शरबत में डाल के कैसे कर सकते हैं। इस रेसिपी से आप लोग शरबत बना के ज़रूर देखिएगा, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। रूह अफ़ज़ा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।